हेलो नमस्कार प्रिय दोस्तों हमने जो है पिछले वीडियो में वर्ण के भाग 1 के विषय में हमने पढ़ा, जहाँ पर हमने किस किस को पढ़ा था कि वर्ण जो है वो क्या होता है, भाषा की लघुतम इकाई होता है। और इसके भेद हमने किए थे, किसके भेद किए थे? वर्ण के। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण के भाग 2 के बारे में। आज का हमारा क्या रहेगा? वर्ण का जो टॉपिक है, विषय है, उसका रहेगा भाग 2। तो हमने उसमें जो पढ़ा था उसमें हमने समान और असमान वर्णों को किया, उच्चारण की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आगे हम करने जा रहे हैं, जैसे स्वर के विषय में किया था, तो स्वर से और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? आपसे मूल स्वर के बारे में पूछ सकता है, आपसे संयुक्त स्वर के बारे में पूछ सकता है, आपसे सजातीय और विजातीय वर्णों के बारे में पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारे हर्षव स्वर होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर। कौन कौन से किए थे? अ, ई, उ और री। यदि आपसे संख्या पूछ ली जाए तो कितने बताएंगे? 4। संयुक्त स्वर कौन से होंगे? जो हमने दीर्घ स्वर किए हैं वही हमारे क्या है? संयुक्त स्वर हैं। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अब क्यों है दोस्तों ये संयुक्त स्वर? क्योंकि दो जो है वर्णों के योग से ये बने हुए हैं। वो आपको बताया भी था मैंने, जैसे अ, ई, और ओ के योग से। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमने जो है इन 3 वर्णों को किसमें किया था? समान वर्ण में, और इन 4 को असमान वर्ण में किया था। दोस्तों पहले भी मैंने चर्चा की थी आपसे कि यहाँ से हमारा स्टेट में क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आप उच्चारण स्थान वाला टॉपिक भी सीख सकेंगे, संधि के विषय में भी जानेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है कितनी प्रकार से निकल सकता है वो आपको बता देती हूँ। जैसे सजातीय और विजातीय। सजातीय एक ही जाति के, विजातीय अलग अलग प्रकार के। वो सजातीय विजातीय क्यों है? क्योंकि उच्चारण के आधार पर ही देख लीजिए आप, अ, ई। अब ये जो है वर्ण हमने जो बोले हैं वो एक ही स्थान से निकल रहे हैं, इस कारण से वो सजातीय भी हैं और समान वर्ण भी हैं। और असमान वर्ण और विजातीय वर्ण किस प्रकार से? जैसे ए जो है वो किस प्रकार से है? अज और ई जो है 2 अलग अलग उच्चारण स्थानों से बोले गए वर्ण हैं, 2 अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं। इस कारण से जो है इनके योग से बना ए हमारा क्या कहलाया है? विजातीय। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विजातीय वर्ण यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप कितनी संख्या भी पूछ सकता है आपसे, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए वर्णों में से विजातीय वर्ण कौन सा नहीं है या कौन सा है। एक और बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम के अंदर 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनका आंसर हमें आता है, लेकिन पढ़ने की वजह से, अच्छे से ना समझने की वजह से जो क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं वो क्वेश्चन? उन क्वेश्चनों में डला होता है कि नहीं है। अब जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला कि दिए गए वर्णों में से विजातीय वर्ण नहीं है,
अब हम विजातीय को तो देख लेंगे, लेकिन हम आगे वाले इस नहीं शब्द को नहीं देखते। ऐसे ही कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे सत्य। कौन सा कथन सत्य है या फिर नहीं है? ये जो चीजें आती हैं या फिर नहीं है की बजाय वो असत्य कर देगा। और ये जो चीजें आती हैं ये आपके लिए हमेशा ही क्या करती हैं, आपको पीछे हटाती हैं। आपके जो ये 7 से 10 क्वेश्चन गलत होने का रीजन यही होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम जो करने जा रहे हैं देख लीजिए एक बार, सजातीय और विजातीय वर्ण। पता लग गया दोस्तों आपको कि सजातीय जो एक ही जाति के अर्थात एक ही स्थान उच्चारण स्थान से जिनका उच्चारण हम कर रहे हैं वो हमारे क्या है, सजातीय। और अलग अलग स्थानों से जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है वो क्या है, विजातीय। तो जो समान वर्ण कहें वही सजातीय वर्ण है, असमान वर्ण कहें वही विजातीय। संख्या यदि पूछी जाए तो इनकी रहेगी 3 और इनकी संख्या यदि पूछ ली जाएगी तो वो रहेगी 4। दोस्तों जो विजातीय वर्ण है या फिर हम कहें कि संयुक्त जो वर्ण है, जो हमारे दीर्घ वर्ण है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, दीर्घ वर्ण। वर्ण की बजाय हम स्वर वर्ण करेंगे यहाँ पर, दीर्घ स्वर वर्ण। इन्हीं को हम संधि स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि स्वर कौन कौन से होते हैं तो ये हमारे जो है 2-2 वर्णों के योग से बने हुए ये हमारे संधि स्वर हैं। संध्या अक्षर भी बोल देता है इनको। संधि स्वर के क्या बोल सकता है, संधि और अक्षर को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संध्या अक्षर या फिर संधि अक्षर। ठीक है दोस्तों। अहरी तो वो कौन कौन से हैं, इनको न तो स्वरों में गिना जाता है, आपने देखा होगा, और न ही इनको किस में गिना जाता है, व्यंजनों में। दोस्तों ये कहाँ गिने जाते हैं, इनका नाम है दोस्तों अयोग वाह। तो देखो अ प्लस योग प्लस वाह, क्यों कहा गया इसको अयोग वाह वो आपको बता देते हैं। अ मतलब नहीं, योग मतलब योग के या फिर जोड़ के, और वाह मतलब प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, मतलब इन वर्णों का जो प्रयोग है वो दूसरों के जोड़ के बिना नहीं किया जा सकता, अर्थात स्वतंत्र रूप से इन वर्णों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इनका प्रयोग जो है या तो हम किसके साथ करेंगे, स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ। तो इस कारण से ये हमारे कौन से वर्ण हैं, अयोगवाह वर्ण। संख्या पूछी जाएगी कितनी बताएंगे, 2। कौन कौन से होते हैं और क्या नाम है। अब जैसे देखो अंग है, ये अनुस्वार है हमारा, और ये क्या है, विसर्ग। दोस्तों यहाँ समझने वाली कौन सी बात है, अब जैसे सिंपल सामान्य रूप से हम पढ़ लेते कि अंग और रह जो है अयोगवाह वर्ण है, ठीक है, काम चल जाता है, 2 ही है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि दिए गए वर्णों में से कौन सा जो है अयोगवाह है, वो वहां पर क्या दे सकता है, ऑप्शन देगा अलग अलग, जैसे ई दे दिया, ऊ दे दिया, अय दे दिया, और नीचे वाले ऑप्शन में डाल दे शायद विसर्ग, अनुस्वार। तो ये चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी है कि यदि वो अनुस्वार दे या अंग दे, विसर्ग दे या फिर अह दे, तो ये जो है हमारे किस में काउंट होंगे, अयोगवाह में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अयोगवाह वर्ण हमने किए। अब जो अयोगवाह है इसके जैसे देखो अनुस्वार है या फिर विसर्ग। जो विसर्ग है इसका जो उच्चारण होता है वो किस वर्ण के समान होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो विसर्ग ध्वनि,
जो है वो किस वर्ण के समान होती है, विसर्ग ध्वनि किस वर्ण के समान होती है, ह वर्ण के समान। आप ही देख लीजिए, जैसे हम क्या कहते हैं अतः, प्रातः, तो लास्ट में किसकी साउंड आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, ह वर्ण की। तो जो विसर्ग ध्वनि होती है वो हमारी किस व्यंजन वर्ण के समान होती है, ह वर्ण के समान। व्यंजन क्या बताया था, कौन से वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण, आश्रित वर्ण होते हैं दोस्तों। क्यों होते हैं आश्रित, क्योंकि स्वरों की सहायता से क्या किया जाता है, इन वर्णों का उच्चारण कहें हम, उच्चारण किया जाता है या फिर लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। किया जाता है, उच्चारण किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। कैसे, आप बोल के देखिए स्वयं। क मतलब जिसमें साउंड है क अ की। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये और निकलेगा कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें जो है उच्चारण में कितना समय लगता है। तो इनको माना गया है दोस्तों अर्ध मात्रिक। अर्ध मात्रिक कहें तो हम क्या रहेगा, आधी मात्रा का समय। जितना समय अ को बोलने में हम लेते हैं उससे आधा कम समय जो है क को बोलने में दिया जाएगा। अब आगे हम करते हैं, जैसे हम जो प्रयोग करते हैं दोस्तों किनका, व्यंजन वर्णों का, वो किसके आधार पर किया जाता है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। अब दोस्तों देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद आपने देखा होगा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के बाद कौन से आते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। कौन से आते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छूना, किसी चीज को स्पर्श करना। तो जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वो हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, और क्या होता है जो अंदर से आने वाली हवा है वो अलग अलग भागों को टकराते हुए बाहर आती है। इस कारण से जो है ये व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतः का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मध्य में, स्थ मतलब स्थित है जो, वो व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन। अर्थात जो ध्वनि किस किस के मध्य की होती है। अब देखो हमने अंत का मतलब अर्थ जो वो मध्य किया है, और मध्य कौन से किस प्रकार से है, स्वर और व्यंजन के जो बीच की जो ध्वनि होती है दोस्तों वही हमारी क्या कहलाती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म शब्द, अब देखो जैसे आपने पढ़ा होगा उष्मा, उष्मा क्या होती है, गर्मी, ऊष्म का मतलब होता गर्म। अब क्या ये व्यंजन वर्ण गर्म है, नहीं दोस्तों, बल्कि क्या है कि जब आप इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से जो है गर्म वायु बाहर निकलती है, और इसी कारण से इनको क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं,
स्पर्श व्यंजन, इसमें हमारे वर्ग आते हैं। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन से हैं? जैसे 5 वर्गों में कितने वर्ण हैं? तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 25 रहेगी। अंतस्थ स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि कौन कौन सी होती है? य, र, ल और व। इसको भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इनकी अगर संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी बताएंगे? 4। कितनी होती है इनकी संख्या? 4। उसम व्यंजन, उसम व्यंजन कौन कौन से? श, श, स और ह। अब इनको बोल करके देखिए आप स्वयं, आगे मुंह के आगे हाथ रखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि हम जब श, स, ह बोलते हैं तो इनसे जो है क्या होते हैं? हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। इनकी भी यदि आपसे संख्या पूछ ली जाएगी तो कितनी बताएंगे? 4। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे व्यंजन वर्ण हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन किए। तो अब हम इनकी संख्या देख लेते हैं कितनी आ गई? 25 और 4 कितना हो गया? 29 और 4 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी आ गई? 33। स्वर वर्णों की संख्या कितनी की थी हमने? 11। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक तो ये वर्ण लिया और एक और आपने देखा होगा, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं पढ़ना, ये 2 वर्ण हो गए दोस्तों हमारे। एक ये है, एक ये है। हम जब इन वर्णों को लिखते हैं तो इनके नीचे हम अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं कि बिंदी लगा दी हमने। हालांकि जो है ये बिंदी नहीं बल्कि क्या होती है? नुक्ता होती है। और ये वर्ण कौन से हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है? देखो हम छोटे होते थे तो इसका पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग होता था। हम क, ख, ग, घ, ढ बोलते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही जब पंचम वर्ण में ङ वर्ण को लिया गया, क्योंकि जो पंचम वर्ण है सभी के सभी हमारे क्या है? नासिक्य कहे जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है, इनको उच्चारण करते समय नासिका से जो है आवाज निकलती है। लेकिन अब फिर दोस्तों बताया जाता है कि इस वर्ण के स्थान पर इसी का प्रयोग होने लगा, लेकिन दोनों में आपको अंतर देखना है। क्योंकि देखो जैसे 2 शब्द लिखे मैंने, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। अब सामान्य यदि हमारे सामने अगर ये शब्द आ जाएगा हम आसानी से पढ़ लेंगे गंगा, और यदि आपके सामने आएगा ये तो आप नहीं पढ़ पाएंगे या फिर आप पढ़ेंगे गड़गा। लेकिन हालांकि होता क्या है? पंचम वर्ण है, नासिका से आवाज आती है तो गंगा रहेगा। अब ये ड वाली बात रही तो ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जैसे सड़क। अब ये 2 जो वर्ण हैं ये इसके समान है, या फिर हम कहें जैसे ट वर्ग में हमारा ड और ढ आता है, ऐसे ही हमारे जो है ड और ढ है। सिर्फ अंतर कितना है? इस नुक्ता का अंतर है दोस्तों। और ये नुक्ता लगने के कारण या फिर इनके जैसे ड और ढ, ये नुक्ता लगने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया है? द्वि गुण। द्वि मतलब दूसरा और गुण मतलब रूप, इनका दूसरा रूप आ गया हमारे सामने। इस कारण से ये क्या कहलाए? द्विगुण व्यंजन। आपसे द्विगुण व्यंजन पेपर में पूछता है तो आप क्या बताएंगे? कौन कौन से होते हैं? ड और ढ होते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इनका एक नाम और होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंकना। क्या होता है दोस्तों? फेंकना।
अब क्या ये फेंकते हैं या फिर किस प्रकार से? नहीं दोस्तों, देखो जैसे ड और ढ जो वर्ण होते हैं, इनका प्रयोग जो है उत्क्षिप्त व्यंजन के रूप में क्यों किया गया? क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीवा है एकदम से ऐसे झटका खाती है कि जैसे किसी ने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया है। और इसी कारण से इन वर्णों का जो नाम है वो क्या पड़ गया है, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब दोस्तों बात क्या आती है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये करवाने का रीजन यही है, HSSC में कहां पर पूछा गया था, HSSC में जो है क्वेश्चन आया था यहाँ से। और वो क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया था कि ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जिनका प्रयोग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। ये HSSC में इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो आप कहीं भी देख लीजिएगा, जो हमारे कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन कहें या फिर द्विगुण व्यंजन कहें या फिर ड और ढ व्यंजन कहें, इन दोनों वर्णों से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ये शब्द के कहाँ कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों, इनका या तो शब्द के मध्य में प्रयोग होता है या फिर अंत में प्रयोग होता। कभी भी जो है इन वर्णों का जो प्रयोग है वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। इसके अलावा और क्या रखा गया दोस्तों, यहाँ से जो है एक दो बार जो क्वेश्चन है स्टेट में भी आया गया है, और वो क्या देखा गया है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। और दोस्तों वहां पर कुछ थोड़ी सी माइनर सा ही अंतर देते हैं। वो क्या देते हैं, वो जो है ऑप्शन में क्या बनाएंगे आपके लिए 4 ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देता है। तो अब हम किसको कहें कि कौन सा जो उत्क्षिप्त व्यंजन है या नहीं। देखने में सारे समान ही लग रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उन चीजों का ध्यान रखना। अभी यहाँ पर इन ऑप्शनों को देखते हुए हमें सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो किसका, इस नुक्ता का ही ध्यान रखना होगा। या फिर मान लीजिए किसी ऑप्शन में जैसे इसमें ही देख लीजिए, ऐसे डाल दूंगा। तो अब हम क्या बताएंगे दोस्तों, या फिर यहाँ पर जैसे ये दे दी है, वो आंसर क्या आ जाएगा, ग भाग आ जाएगा, ड और ढ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।